अस्सलामुअलैकुम। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से जो नया मॉडल पेपर आया है, इसके मुताबिक जो है इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो गई है कि 40% MCQs यानी कि 75 मार्क्स का अगर पेपर हो तो 30 MCQs बनती है और 30 मार्क्स की हैं। और इसी तरह से सेक्शन बी जो है वो 40% दिया गया है जो कि 30 मार्क्स ही बनते हैं। और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की जो डिटेल है वो आपको बताते हैं और मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए ये भी आपसे शेयर करते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन का आपको चॉइस दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिहाज से बात करें तो सबसे पहले हमें आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन दिया गया है और थर्ड क्वेश्चन स्क्वायर रूट का आपका 1.3 से दिया गया है, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 1 से आपके 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 एलिमिनेशन के ऊपर है और हमें याद रखना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 4 और 8 इनमें से बहुत ज़्यादा यानी कि 80% कन्फर्म चांसेस हैं कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको लाजमी दिया जाएगा। इसी तरह आपका जो वेरिएशन चैप्टर है इससे भी आपको 5 और 6 यानी कि दोनों क्वेश्चन यहाँ से ही दिए गए हैं। और वेरिएशन के अंदर भी 2 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स का पेपर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर नंबर 1 से 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी कि और एलिमिनेशन से 5 मार्क्स का और वेरिएशन से आपके 10 मार्क्स का दिया है। तो चले अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के ऊपर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट से ये बात करता हूँ कि इस साल इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और तमाम बच्चे ये नोट कर लें कि मॉडल पेपर से 30% चांसेस होता है कि मॉडल पेपर ही के क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में दे दिए जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों आपके इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से दिए हुए हैं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन और एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। और अब बात करते हैं नंबर 9 और 10, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री से दिए हुए हैं यानी कि चैप्टर नंबर 8 से। और जबकि 60 डिग्री की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो दी गई है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं 11 क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 2 अदद थ्योरम दिए गए हैं जो कि एक ट्रायंगल से रिलेटेड है और एक सर्किल से रिलेटेड है। यानी कि इसका मतलब है कि आपको कोई भी थ्योरम दिया जा सकता है शॉर्ट के अंदर जो ट्रायंगल के अमूमन आपके चैप्टर से जो है एक 6 थ्योरम और एक 9 थ्योरम, और इन दोनों में से कोई एक आने के चांसेस होते हैं जो कि आपको इसी में से दिया हुआ है। और सर्किल के भी जो मोस्ट पॉपुलर इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उससे ही आपको एक अदद थ्योरम दिया गया है और मज़ीद भी दिए जाने के चांसेस हैं। और मॉडल पेपर में तो इन्होंने पैटर्न को आपसे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरम कोई भी तब्दीली आ जा सकती है। तो ये तो हो गया सिलसिला शॉर्ट का। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग के ऊपर। तो लॉन्ग के ऊपर बात करें तो ये 20% होगा जो कि 15 मार्क्स बनते हैं। और नॉर्मली लॉन्ग 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे उन्होंने 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के किए। इसका मतलब है 7.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन हो गया। तो इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन और दिए हैं। एक आपको थ्योरम दिया गया है जो कि पहले कंपलसरी होता था 10 मार्क्स का, जो कि याद रखें कि थ्योरम नंबर 7, 8, 10 इन तीनों में से कोई एक थ्योरम आपको कंपलसरी था, लेकिन इस बार आपको कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक आने के चांसेस होंगे। और इसके बाद 14 क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पे दिया गया है और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपकी 6 शेप्स हैं जिसमें से कोई एक आ सकती है। तो शेप्स के नाम जो है वो सरकम सर्किल, इन सर्किल और स्क्वायर सर्किल, टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इन तमाम शेप में से कोई एक शेप शुरू से ही
10 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया जाता है। और इसके अलावा इन्होंने 11 थ्योरम भी आपको दिया गया है, यानी इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के साथ एक आपको मज़ीद थ्योरम दिया जाएगा। और थ्योरम्स के मुतालिक याद रखें कि तमाम बच्चे अगर 1 से लेके 11 थ्योरम तक कर लें तो ट्रायंगल के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से तमाम थ्योरम्स दे दिए जाते हैं। और बाकी 10 मार्क्स का थ्योरम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 7, 8 और 10 में से कोई एक दिया जाता है। तो ये तमाम बात के बाद आपको उम्मीद है कि समझ आ चुका होगा सिलसिला। और ग्राफ के बारे में एक बेहतरीन ट्रिक दी है जिसे आप समझें, आपको लिंक दिया जा रहा है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।